दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आपको बता दें आज की बड़ी खबरों में, जी हां, सरकार का बड़ा फैसला कोरोना वायरस को लेकर। इसके अलावा आपको बता दें केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत पर रोक लगा दी है। इसके अलावा आपको बता दें कि इंडिगो अपने कर्मचारियों के अप्रैल माह की सैलरी नहीं काटेगा। इसके अलावा कोरियाई तानाशाह किम जोंग को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। इससे आगे बढ़ने पर आपको बताएंगे कि जो कोरोना वायरस है वह अब जानवरों में भी फैल रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि बांग्लादेश में लॉकडाउन को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, जानेंगे सभी खबरें विस्तार से। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखते रहिए ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों जान लेते हैं चीनी बीमारी की आज की ताज़ा अपडेट के बारे में। आपको बता दें कि भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और यह संख्या 21,700 के ऊपर पहुंच चुका है, जिसमें 4,325 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और लगभग 686 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। त्रिपुरा में प्रकृति का प्रकोप, ओलावृष्टि और मूसलाधार बारिश से प्रभावित कई जिले, मुख्यमंत्री ने लिया जायजा। जी हां, त्रिपुरा में नोवेल कोरोना वायरस का काला साया तो पहले से ही था। अब बुधवार को हुए मूसलाधार बारिश ने राज्य के जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया। राज्य भर के आधे जिले में कल शाम को बारिश व ओलावृष्टि के कारण 5,000 से ज़्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। कुछ पूरी तरह से ध्वस्त हो गए तो कुछ आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं। इसके अलावा भारी संख्या में पेड़ पौधों को भी नुकसान पहुंचा है। प्रशासन इस नुकसान के आकलन कर रही है। गुरुवार सुबह राज्य मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने राज्य के प्रभावित इलाकों का दौरा किया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी बोले 3 मई के बाद सिर्फ कोविड-19 हॉट स्पॉट में ही रहे लॉकडाउन, ग्रीन जोन को मिले छूट। जी हाँ, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि प्रवासी कामगारों के मुद्दों को पहली प्राथमिकता के रूप में देखा जाना चाहिए और 3 मई के बाद लॉकडाउन को केवल कोविड-19 हॉट स्पॉट में ही जारी रखना चाहिए, न कि ग्रीन जोन में। राहुल ने कहा कि 3 मई के बाद लॉकडाउन सिर्फ हॉट स्पॉट इलाकों में ही जारी रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें ग्रीन जोन में रह रहे लोगों को समझना होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नेपाल बॉर्डर पर क्वारंटाइन किए गए नेपाली नागरिकों ने किया हंगामा। जी हाँ, महाराजगंज के नौतनवा इंटर कॉलेज में क्वारंटाइन किए गए नेपाली नागरिक बुधवार को अपने देश के अधिकारियों को देखकर आक्रोशित हो उठे। वतन वापसी की मांग को लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया। चले बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पुडुचेरी बना देश का पहला राज्य जहां विधानसभा में सीएम समेत नेताओं की हुई जांच। जी हां, पुडुचेरी में आज मुख्यमंत्री समेत मंत्री, सांसदों और विधायकों को कोरोना टेस्ट कराया गया। पुडुचेरी देश का ऐसा पहला राज्य है जहां विधानसभा में सीएम समेत सभी नेताओं की जांच हुई। जी हां, समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक पुडुचेरी विधानसभा के अंदर आज मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्रियों, सांसद और विधायकों का कोरोना टेस्ट कराया गया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तेलंगाना के मुख्यमंत्री को उम्मीद, प्रभावी लॉकडाउन से कोरोना को हराने में मिलेगी मदद। जी हां, राज्य में लॉकडाउन के प्रभावी रूप से लागू होने पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने उम्मीद जताई है कि इसकी वजह से कोरोना वायरस के प्रसार में कमी आएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार को घेरने के चक्कर में खुद घिरे सुरजेवाला, लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर हुए ट्रोल। जी हां, कोरोना महामारी के प्रकोप से बचने के लिए देश को लॉकडाउन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से हाथ जोड़कर इस लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील कर रहे हैं। आपको बता दें कि सोशल डिस्टेंसिंग ही इसका एकमात्र बचाव है, लेकिन कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इस लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। लॉकडाउन के बीच कांग्रेस नेता किसानों की हक की आवाज़ उठाने पहुंच गए। ऐसे में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने किसानों के मुद्दे पर हरियाणा सरकार को घेरने के चक्कर में खुद गिर गए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल की पेट्रोल डीजल मूल्य घटाने की मांग पर देवड़ा ने उठाया सवाल। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम होने के मद्देनजर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार से पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करने की मांग की है, लेकिन मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मिलिंद देवड़ा ने उनकी मांग पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब सब कुछ बंद है और कोई भी सड़क पर नहीं तो इसका फायदा किसे होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी ने फोन पर पूछा
कैसे हैं बुलई भाई? जी हाँ, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रामकोला ब्लॉक के ग्राम पगरा निवासी वयोवृद्ध पूर्व विधायक श्री नारायण उर्फ भुलई भाई से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन कर पूछा कैसे हैं। प्रधानमंत्री के ये शब्द कान में पड़ते ही उनकी आंख भर आई और बोले ठीक हूँ। 2.5 मिनट की बातचीत में प्रधानमंत्री से मिली आत्मीयता ने उन्हें भाव विभोर कर दिया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला बर्दाश्त नहीं, जुर्माने के साथ 7 साल की सजा का प्रावधान, केंद्र का बड़ा ऐलान। जी हाँ, तमाम अनुरोधों और एडवाइजरी के बावजूद स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमलों को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने इसे गैर जमानती अपराध की श्रेणी में डाल दिया है। साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले के आरोपियों को 5 लाख रुपए तक जुर्माना और 7 साल तक की सजा हो सकती है। यह नहीं, हमले में स्वास्थ्य कर्मी के वाहन व निजी संपत्ति के नुकसान होने की स्थिति में आरोपी से नुकसान की दुगनी राशि वसूली की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 123 साल पुराने महामारी बीमारी कानून में इन संशोधनों के लिए अध्यादेश को हरी झंडी दे दी गई है। दरअसल देश के विभिन्न भागों में हो रहे हमलों को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इसके सांकेतिक विरोध का भी आह्वान किया था। चलिए बढ़ते अगली खबर की तरफ। सोमवार को लॉकडाउन को लेकर मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे पीएम मोदी। जी हाँ, 3 मई को खत्म होने वाले लॉकडाउन से लगभग 1 सप्ताह पहले 27 अप्रैल को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी मुख्यमंत्रियों के साथ इसकी समीक्षा करेंगे। कोरोना काल में लॉकडाउन लगने के बाद मुख्यमंत्रियों के साथ यह पीएम मोदी की तीसरी चर्चा होगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार 24 अप्रैल को देश की ग्राम पंचायतों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना लॉकडाउन के कारण अपराधों में आई कमी, लेकिन अमेरिका में बढ़ी घरेलू हिंसा। जी हाँ, पूरी दुनिया कोरोना वायरस के संकट का सामना कर रही है, लेकिन कोरोना वायरस के कारण जारी लॉकडाउन की वजह से कुछ हद तक हिंसक अपराधों में कमी आई है, लेकिन इसकी वजह से घरेलू हिंसा में तेजी भी देखने को मिल रही है। अधिकारियों ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि निजी और घरों के अंदर होने वाले अपराध में बढ़ोतरी हुई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। चीन में फिर लौटा कोरोना वायरस, वुहान के बाद अब हार्बिन बना नया केंद्र, शहर किया गया सील। जी हाँ, चीन के 2 प्रांत वुहान और हुबई ही अब तक कोरोना वायरस के केंद्र माने जाते थे। इस वजह से सरकार ने पहले इन्हीं दोनों को लॉकडाउन किया था। सारी चीज़ें बंद कर दी गई थी। कुछ ही दिन पहले दोनों को खोला गया है। अब चीन का एक नया शहर हार्बिन कोरोना वायरस का नया केंद्र बनकर उभर रहा है। यहाँ कोरोना के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। इसको देखते हुए अब इस शहर को भी सील कर दिया गया है। चीन के वुहान शहर को कोरोना वायरस का जनक माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की। बांग्लादेश ने 5 मई तक बढ़ाया लॉकडाउन, देश में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना वायरस के मामले। जी हाँ, बांग्लादेश ने कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन लगाया है। इस बीच स्थानीय मीडिया की ओर से जानकारी मिली है कि देश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन को 5 मई तक बढ़ा दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। न्यूयॉर्क के चिड़ियाघर में पहुंचा कोरोना वायरस, 4 बाघ और 3 शेर संक्रमित। जी हाँ, कोरोना वायरस का कहर इंसान के बाद जानवरों में भी तेज गति से फैलता जा रहा है। अब एक नया मामला न्यूयॉर्क के चिड़ियाघर से सामने आया है। यहाँ पर मौजूद बोर्नोक्स जू में 4 बाघ और 3 शेर में कोरोना संक्रमण पाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि यहाँ पर कुल 8 जानवरों में कोरोना पॉजिटिव आया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सर्जरी के बाद खतरे में है कोरियाई तानाशाह किम जोंग, खुफिया रिपोर्ट की पड़ताल में जुटा अमेरिका। जी हाँ, उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की तबीयत खराब होने की खबरों पर फिलहाल सस्पेंस बरकरार है। इस बीच अमेरिकी सेना के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि अमेरिका फिलहाल इस खुफिया जानकारी की पड़ताल में जुटा है कि क्या सच में उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग सर्जरी के बाद गंभीर खतरे में है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किम की तबीयत खराब होने की खबरें भले ही आ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद किम जोंग का उनके देश की सेना पर अब भी पूरा नियंत्रण है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पाक पीएम इमरान खान ने ट्रंप से फ़ोन पर की बात, कोरोना को लेकर की चर्चा। जी हाँ, दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। इस बीच पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस महामारी को लेकर फ़ोन पर बातचीत की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा कोरोना वायरस महामारी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव को कम करने के तरीकों के कारण चुनौतियों का सामना करने के लिए टेलीफोन पर बातचीत की। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
जुलाई 2021 तक केंद्रीय कर्मचारियों को नहीं मिलेगी बढ़ा हुआ डीए, सरकार का फैसला। जी हाँ, कोरोना वायरस महामारी पर काबू पाने में लगी केंद्र सरकार ने बढ़ते आर्थिक बोझ को देखते हुए अपने खर्चे में कटौती करनी शुरू कर दी है। इस दिशा में आगे बढ़ती हुई सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते की नई किस्तों पर 1 जुलाई 2021 तक के लिए रोक लगा दी है। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 1 जनवरी 2020 के वास्ते दिए जाने वाले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का भुगतान नहीं किया जाना चाहिए।